We are at Conversations, real stories, real talks, no scripts, no filter. Presenting you Mr. Porter of Ahmedabad. आपने फोटोग्राफी और पोट्री दोनों में से पोट्री क्यों चूज किया? फोटोग्राफी इट्स माय पैशन एंड पोट्री माय प्रोफेशन, तो दोनों चीज मेरे को पसंद है। पर आपने आर्ट का कैफे तो पोट्री का खोला है, राइट? मेन चीज है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्यों जरूरी है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज होती है जो विदाउट कैप्चरिंग हम आगे जाके भूल जाते हैं, तो वही मेमोरी एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैंने प्रेजेंट किया यहाँ पे। तो मैंने दो चीज साथ में ही की है, एक पोट्री और फोटोग्राफी। आपने कौन सा पहला रूल तोड़ा था बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए? वैसे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे रूल्स तोड़ने होते हैं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो श्री कृष्ण की गीता पे थोड़ा बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल को ना तोड़ो, रूल को फॉलो करो और रूल को फॉलो करके टॉप पे जाओ और वहाँ पे जाके रूल तोड़ो। तो मैंने बहुत सारे रूल्स तोड़े, बाय द वे आपका क्वेश्चन का आंसर। और जैसे कि क्या क्या तोड़ा है, हाँ, तो ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि कहीं से आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो तोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। और तोड़ने के अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने बोली छोड़ा है वो तो है घर, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप के बाद कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आपने फर्स्ट स्टेप सीई के साथ ही क्यों चुना? आई लव नेचर, और मेरे को ऐसा था कि पॉटरी एक मिट्टी एक एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कुछ मैं करूँ। तो एक एलिमेंट था जो मैं वो घर पे नहीं कर सकता था, प्रकृति को बढ़ा नहीं सकता था, प्लांट्स थे मेरे पास। तो यहाँ पे प्लांट्स नहीं, यहाँ पे तो प्लांट्स नहीं, बहुत सारे प्लांट्स है। तो मेरे को ये एक पॉजिटिव वाइब आती है जब मैं प्लांट्स को देखता हूँ। तो नेचर के बीच में आपने फर्स्ट स्टेप उठाया। बहुत अलग अनुभव हुआ है नेचर बच्चे का। बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच भी किया होगा। हाँ, मेरा दोस्त था जैनिस, उसने मेरे को बोला कि सी आपका विजन है तो आप वहाँ पे कुछ करो। तो मैंने और जैनिस ने मिलके ये किया हुआ है। जब हम पोट्री बनाते हैं, राइट, सबसे ज्यादा नर्वस कौन होता है, बच्चे के बड़े? क्योंकि आप तो हर उम्र के लोगों को सिखाते हो। बड़े लोग होते हैं और उनको हमें मोटिवेट करना होता है कि ये चीज़ बार बार करने से आती है, थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में। बड़े लोगों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये पोट्री वर्कशॉप करते करते, बनाते बनाते कभी कोई रोया है? अगर किसी के लाइफ में कुछ अटैचमेंट होता है, वो कोई भी हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली कि जब वो मिट्टी के साथ कनेक्ट होता है तो कुछ टाइम वो उसके बारे में सोच लेता है तो आंसू आ जाता है। कौन सा फीडबैक था जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये मेरे को मिलेगा? लोग अच्छा ही फीडबैक देते हैं। सबसे बेस्ट फीडबैक मेरे को 1 स्टार रिव्यू वाले देते हैं। आई डोंट लाइक 5 स्टार, मतलब जो देते हैं वो अनुभव तो करते हैं, मगर जो चेंज लाना है लाइफ में तो मेरे को नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं, तो उससे ही मेरे को इंस्पिरेशन मिलते हैं। सब लोगों को नेगेटिव चेंज कर सके, क्योंकि इंसान है, गलती इंसान से होगी, मशीन से नहीं होती है। तो हमारे से भी गलती हुई है और सबने दिया हुआ है हमें, और हमने वो चीज इंप्रूव की हुई है। ऐसे कौन से 3 मैसेजेस है जो आप आज की जनरेशन को देना चाहोगे? जैसे आप पैशन और प्रोफेशन दोनों कर रहे हो, वैसे वो लोग भी इंस्पायर्ड हो सके। हर चीज के लिए टाइम लगता है, और टाइम 12 घंटे सोने से वो आउटपुट नहीं मिलता है। और हार्डवर्क के लिए मतलब मोटिवेशन भी चाहिए। और नेक्स्ट जनरेशन, जेनजी जनरेशन को, उनको ऐसा लगता है कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नींद कम करनी पड़ेगी, और सही वक्त आएगा सब हो जाएगा। एग्जैक्टली, सही वक्त पे ही वो होगा। Mr. Porter shared, every piece of poetry is an art. Don't miss art in your life. Start following your passion. Share this story to everyone to lift others. Thank you.